तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो में होगा हम लोग का क्या, चैप्टर नंबर 4 का रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 1 का हम लोग का हो गया। पार्ट 2 का इसमें चल रहा आज, जिसमें कि रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। इसमें बहुत सारा जितना बॉन्ड जितना प्रकार का था सब देख लिए। बॉन्ड में मुख्य रूप से कितना प्रकार का बॉन्ड था तो देख लेते एक बार। अंतर अनुबल जिसको हम लोग बोलते हैं प्रबल बल, एक होता है अंतर अनुबल जिसका बोलते हैं दुर्बल बल। दुर्बल बल में दो ठो बल है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है वंडर बल। अब प्रबल बल में अगर यदि बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में तो विद्युत संयोजी अथवा आयनिक बॉन्ड, और दूसरा हो जाएगा सहसंयोजी, तीसरा उपसंयोजी। इसको टोटल से हम लोग देख लिए थे, इसको जाके देख लीजिएगा, इससे पहले वाला वीडियो में है। आज हम लोग इसका पार्ट 2 में रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए देख रहे हैं वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ अभिक्रिया या अभिक्रिया करके नए यौगिक यानी उत्पाद बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया, जिसमें अभिकारक जो है आपस में अभिक्रिया करके नया उत्पाद का निर्माण करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण अगर क्या क्या होता है, जैसे निम्न में किसी भी प्रक्षेपण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, मतलब किसके आधार पे, तो उसका पॉइंट दे के रखा। पहला अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, दूसरा गैस का निष्कासन या उत्सर्जन, गंध में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, ध्वनि में परिवर्तन, यानी 6 टोल आधार है। इसके आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन, किसी रासायनिक अभिक्रिया का तत्वों के प्रतीक या यौगिक के सूत्र की सहायता से लघु निरूपण रासायनिक समीकरण, मतलब कोई अभिक्रिया हुआ है उस तत्व का संकेत या उसका यौगिक का जो है निरूपण के द्वारा उसको लघुकरण करके एक समीकरण में लिखा जाएगा, उसी को तो हम लोग बोलेंगे क्या, रासायनिक समीकरण। पदार्थ या यौगिक जो अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रियक या नहीं तो अभिकारक बोलते हैं इसी को, ठीक है, जिसको रिएक्टेंट कहा जाता है। तो ये हो गया जो भाग लेगा उसको अभिकारक या रिएक्टेंट। इसको अभिकारकों के बीच में ना प्लस चिन्ह का प्रयोग, और हमेशा अभिक्रिया के बाएं तरफ रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पदार्थ या यौगिक जो अभिक्रिया के दौरान बनता है, मतलब अभिक्रिया अभिकारक जब आपस में संयोग करके या रिएक्शन करके जो नया उत्पाद बनाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नया प्रोडक्ट उत्पन्न होगा तो उसी को उत्पाद बोलेंगे। प्रोडक्ट, इन उत्पादों के बीच में योग यानी प्लस का चिन्ह लगाकर दाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक जो भाग लेगा बाईं तरफ और जो बनेगा उसको दाहिने तरफ। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, जहाँ प्रोडक्ट जिधर उत्पन्न होगा हमेशा उसका तीर रहता है ना, सिरा, जिसको हेड बोलते हैं, और टेल हमेशा अभिकारक के तरफ। अभिकर्मक या अभिकारक उसी को बोलते हैं जो भाग लेगा, और जो बनेगा हमेशा उसके तीर का निशान उधर रहेगा। अब यानी 3 चीज, एक हो गया क्या अभिकारक, एक होगा उत्पाद, और एक तो बीच में तीर का निशान, बस। अब उदाहरण, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया करके क्या जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 गैस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इस तरह का हो गया, इक्वेशन लगा दिया, इसमें प्लस का भी चिन्ह दोनों तरफ है। अब रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका जब टाइप पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का ही अर्थ होता है क्या, जुड़ना, जोड़ के, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ में 2 ठो जुड़ेगा और 1 ठो बनाएगा उत्पाद, तो उसको बोलेंगे संयोजन। इस प्रकार के अभिक्रिया तत्व या यौगिक के बीच में होता है, किसके बीच में, या तत्व होगा या यौगिक लेगा। जैसे A प्लस बी मिल के क्या बना लेगा, ए बी एक जगह हो गया। जैसे CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल बना लिया तो क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2 बना लिया जो कि बुझा हुआ चूना का निर्माण। इस तरह से कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल के क्या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना लिया। फिर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल के तो जल का 2 अणु बन गया, मतलब 2H2O प्लस O2 है तो 2H2O। इस तरह का हो गया संयोजन अभिक्रिया, मतलब जुड़ के एक उत्पाद में बन जाएगा, मतलब 2 ठो अभिकारक रहेगा, 1 ठो उत्पाद में चेंज हो जाएगा, उसी को बोलेंगे हम लोग क्या संयोजन अभिक्रिया। अब दूसरा वियोजन यानी कि अपघटन, मतलब टूटना अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिस अभिक्रिया में एकल अभिकारक
टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करेगा, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। मतलब जो एक ठो एकल क्या रहेगा अभिकारक, बाद में टूट के उत्पाद दो ठो बनेगा, यानी कि जस्ट हम लोग बोल सकते हैं संयोजन का विपरीत जो अभिक्रिया होगा वियोजन हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह 3 प्रकार का होता है वियोजन वगैरह, कितना 3 प्रकार का, एक उष्मीय वियोजन, दूसरा प्रकाश और तीसरा विद्युत अपघटन। उष्म मतलब हो गया क्या, उष्मा के द्वारा विद्युत जो अभिक्रिया का विघटन होगा उसको उष्मीय बोलेंगे। मतलब जब वियोजन उष्मा के द्वारा होगा तो उष्मीय बोलेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, उसमें उष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, ये हो गया उसमें वियोजन। अब दूसरा प्रकाश अपघटन, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा एक प्रकाश अपघटन करता है तो इसको हम लोग प्रकाश वियोजन अपघटन प्रकाश अपघटन कहेंगे। जैसे AgCl2 का 2 अणु है, जब इसमें प्रकाश जब देंगे तो 2Ag प्लस Cl2 टूट जाएगा आपस में, इसको हो गया प्रकाश के द्वारा टूटना, मतलब प्रकाश अपघटन। फिर विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस, जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत ऊर्जा की सहायता से कराई जाती है तो यह विद्युत अपघटन कहलाता है। विद्युत अपघटन जैसे जल को जब हम करंट देंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा, टूट जाएगा, हाइड्रोजन कैथोड पे और ऑक्सीजन एनोड पे मुक्त हो जाएगा। इस तरह से हो गया। जैसे NaCl का भी अगर जल विद्युत अपघटन कराएंगे तो Na कहाँ एनोड पे आ जाएगा, Na कैथोड पे, एनोड पे Cl चले जाएगा, ताकि एनोड पे जो Cl रहेगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा और जो नेगेटिव रहेगा वो पॉजिटिव की तरफ, जो पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव की तरफ जाता है। इस तरह से। अब विस्थापन, तीसरा नंबर का अभिक्रिया हो गया। पहला हम लोग संयोजन, उसके बाद वियोजन, अब तीसरा नंबर का देख रहे हैं विस्थापन। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील, मतलब जो अधिक रहेगा और जो कम रहेगा, यानी अधिक वाला कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। इसी को हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं, एक एकल विस्थापन, एक होता है द्विविस्थापन। एकल विस्थापन हम देख रहे हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया जिसमें तत्व या यौगिक विस्थापन होता है, यानी तत्व या यौगिक का क्या होगा विस्थापन अभिकारक में होगा। अभिकारक जिधर, यानी कि अभिकारक यानी जिधर अभिक्रिया में भाग लेगा उसी को तो बोलते हैं अभिकारक, उधर होगा। और एकल विस्थापन अभिक्रिया जैसे AB प्लस Cl, तो वो क्या करेगा B को विस्थापित कर देगा, यानी कि जैसे AB है और प्लस C है तो C क्या किया, B को विस्थापित करके AC प्लस B बना लिया, मतलब B को हटा दिया। तो इस तरह से हो गया, मतलब एक ठो को हटा देगा, अधिक वाला को, अधिक वाला क्रियाशील जो है कम वाला क्रियाशील को हटा देगा। द्विविस्थापन अब देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें 2 तत्व या यौगिक के विस्थापन अभिक्रिया में होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे AB प्लस CD, यानी AB प्लस CD, मतलब 2 ठो इसमें है 2 ठो उसमें भी है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, चेंज कर लेगा, द्विविस्थापन हो गया। जैसे Na2SO4 ये एक्विक मतलब जलीय रूप है, AQ का मतलब हो गया एक्वा, एक्वा मतलब जल होता है। जैसे गैस रहेगा तो G लिखा हुआ रहेगा, सॉलिड रहेगा तो S लिखा हुआ रहता है, मतलब ठोस का। और फिर यहाँ BaCl2 है, ये भी एक्विक है, और जब बनेगा तो BaSF4 प्लस 2 NaCl बनेगा, मतलब दोनों का क्या होगा, अलग अलग चीज अलग अलग हो गया विस्थापन, इसको द्विविस्थापन। इस तरह से हो गया। विस्थापन 2 प्रकार का, एक एकल और एक एकल वाला क्या करेगा, एक ठो को विस्थापित करेगा, डुअल में हो गया क्या, इसका उसके स्थान पे आ, उसका इसके स्थान पे आ जाएगा, बस। चौथा नंबर में उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अम्ल और क्षार जब एक दूसरे से उदासीन करके संगत लवण और जल बनाता है तो अभिक्रिया क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके उदासीन अभिक्रिया बनाएगा और लवण और जल के रूप में क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। जैसे HCl अम्ल है और NaOH क्या है, क्षार है, तो ये क्या बनाता है, NaCl प्लस H2। NaCl हो गया लवण और H2 हो गया जल, तो इस तरह हो गया। अब पांचवा समावीकरण या पुनर्विन्यास अभिक्रिया, इसको बोलते हैं आइसोमेराइजेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक अणु के परमाणु पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाता है, मतलब यौगिक अणु का परमाणु पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती है। यह समावित कार्बनिक यौगिक में देखी जाती है। इसमें होगा समावित जो होगा ना, समावितता जो दर्शाएगा उसमें देखा जाएगा। जैसे अमोनियम साइनेट है NH4CnO, जब इसमें गर्म करेंगे, ये त्रिभुज का जब निशान रहेगा इसको बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा का निशान रहेगा, मतलब हीट दे रहे हैं, तो ये बन जाएगा किसमें,
NH2CO NH2 मतलब यूरिया का निर्माण कर लेगा, मतलब समायोजकता को क्या करेगा, दर्शाएगा। आकार सिर्फ रिएक्शन से फार्मूला से नहीं रहेगा, जितना हाइड्रोजन रहेगा, जितना नाइट्रोजन, जितना कार्बन, जितना ऑक्सीजन है इधर उतना ही है, लेकिन सिर्फ लिखने का तरीका अलग हो गया, तो उसी को समायोजकता बोलते हैं। अब छठा नंबर में है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल रिएक्शन। वह अभिक्रिया जो दोनों दिशा में होती है उसे क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय। जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इधर से भी जाएगा और उधर से भी, उसी को उत्क्रमणीय। उदाहरण जैसे हेबर प्रक्रम द्वारा नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से अमोनिया गैस जब बना, हेबर विधि द्वारा हम लोग अमोनिया गैस प्राप्त करते हैं, लेकिन अमोनिया गैस में भाग कौन कौन लेगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे दिया है N2+3H2, जब Fe और मोलोब्डेनम की उपस्थिति से इसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2NH3 अमोनिया गैस का निर्माण हो जाएगा। N2+3H2 क्या बना लेगा, तो 2NH3 अमोनिया का निर्माण हो गया। लेकिन विधि याद रखिएगा, अमोनिया का प्राप्ति कौन विधि, हेबर विधि। वह अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में होता है उसको क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमणीय। तीर का निशान खाली एक के तरफ लगा हुआ रहेगा तो क्या होगा, हेबर। अति अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सेबल। दोनों जब तीर का निशान इधर से भी रहेगा और तीर का निशान इधर से भी रहेगा तो हो गया रिवर्सेबल, मतलब इधर से जो गया और फिर टूट के फिर वही बना लेगा, तो ये हो गया रिवर्सेबल। अब सातवां जल अपघटन अभिक्रिया, हाइड्रोलिसिस, मतलब जल जैसे ही आ गया मतलब जल हमेशा रहेगा इसमें। यह जल के साथ दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार के लवण की अभिक्रिया है। उच्च डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक होने के कारण जल के जलायोजन प्रवृत्ति प्रबल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अभिक्रिया, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का जो लवण अभिक्रिया रहेगा में से कोई एक, या उच्च डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक, यानी कि डाइलेक्ट्रिक क्या रहेगा, स्थिरांक उच्च होना चाहिए के कारण जल आयोजन प्रवृत्ति क्या होता है, प्रबल हो जाता है। जैसे इसमें सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, एसिटिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या था, CH3COOH और उसके बाद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जल अपघटन। मतलब जल अपघटन मतलब क्या है, जल के स्थान पे उसको टूटना। अपघटन मतलब टूटना, लेकिन जल है तो यानी कि जल में टूटेगा, तो ये जल अपघटन। लेकिन कैसा अम्ल भाग लेगा या कैसा क्षार, तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार भाग लेगा इसमें, बस। अब प्रकाश रासायनिक 8वां नंबर का पढ़ रहे हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन, फोटोकेमिकल। यह रासायनिक अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा, तो प्रकाश बोलेंगे जैसे CO2 प्लस 12H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु और जल का अणु 12। जब सूर्य का प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में, यही पेड़ पौधा में यही ना रहता है प्रकाश, तो ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस जल का 6 अणु और ऑक्सीजन का 6 अणु, बस ये हो गया प्रकाश संश्लेषण का ये अभिक्रिया है। नम्मा उष्माक्षेपी और उष्माशोषी, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी, ठीक है। एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा निर्मुक्त होता है, ठीक है, जिसमें उष्मा क्या होगा, निकलेगा, तो उसको उष्माक्षेपी बोलेंगे। और उष्माक्षेपी जिसमें जैसे उदाहरण है श्वसन, अपघटन, प्राकृतिक गैस का जलना आदि क्या होगा, उष्मा देगा। जबकि वे अभिक्रिया जो उष्मा का अवशोषण करेगा, मतलब उष्मा देना पड़ेगा, तो हो जाएगा उष्मा शोषी, मतलब देंगे तो ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करेगा तो उष्मा शोषी। तो जैसे A + B = C प्लस डेल्टा E है, मतलब E प्लस है तो E ले रहा है, यानी कि दे रहा है, मतलब त्याग रहा है, तो उष्माक्षेपी। जब -डेल E रहेगा मतलब इसका मतलब उसको दे रहे हैं, तो ये हो गया उष्माशोषी। अब द्रव्यमान संरक्षण था क्या हम लोग का डायरेक्ट रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और टोटल जो रासायनिक इक्वेशन अभिक्रिया होता है पढ़ ली। अब द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है। द्रव्यमान संरक्षण देखिए सिद्धांत फर्स्ट चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें भी पढ़े थे। द्रव्यमान संरक्षण कौन दिया था, लेवोजियर। एक था निश्चित अनुपात का नियम, प्राउस्ट दिया था, तो वही। तो अब हम लोग देख रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण। यह सिद्धांत लेवोजियर ने दिया था। इसके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व के द्रव्यमान का योग रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने प्रतिफल के द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा और जो बनेगा दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, सेम रहेगा। यानी
बराबर होगा। इसी को तो दिया था कौन, लेवोजियर ने। जैसे एग्जाम्पल में अभिकारक का द्रव्यमान प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर होगा, अर्थात जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब अभिक्रिया मिलेगा, जुड़ेगा तो CO2 बना लेगा। दोनों का जब द्रव्यमान निकालेंगे, इधर भी 44 ग्राम, उसका भी हो जाएगा 44 ग्राम। इस तरह हो गया। संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे बोलेगा। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जो है किसके सिद्धांत पे काम करेगा, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। रासायनिक समीकरण द्रव्यमान तथा परमाणु संख्या, अभिकारक तथा उत्पाद दोनों के तरफ का क्या होगा, समान। यानी संतुलित उसी को बोलेंगे जिसका अभिकारक के तरफ और उत्पाद के तरफ दोनों तरफ का द्रव्यमान संख्या समान रहेगा या तत्वों की संख्या क्या होगा, समान रहेगा। उसी को तो रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। इस तरह से यह चैप्टर हम लोग का क्या खत्म हो गया। चौथा नंबर में इस तरह से इसका ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज हम लोग चलाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए रहिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी चैनल तो हम लोग का नया है तो सपोर्ट कर सकते हैं। और वीडियो आप लोग में क्या वैल्यू टाइप का लग रहा है, यानी थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो 5 नंबर